नमः सिद्धेभ्या मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रहपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथों के माध्यम से चतुर्थ अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने उसके 12वें सूत्र पर चर्चा की जिसमें ज्योतिष देवों के बारे में चर्चा की थी। कितने प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं, कितने प्रकार के रक्षा। ज्योतिषी देव पांच प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक अर्थात तारे। 5 प्रकार के इनको ज्योतिष देव क्यों कहते हैं? इनको ज्योतिषी देव क्यों कहते हैं? हाँ बताइए। 5 प्रकार के देव ज्योति रूप अर्थात प्रकाशमान होते हैं, ज्योतिर्मय होते हैं, इसीलिए इनकी ज्योतिषी संज्ञा सार्थक है। सूर्य और चंद्रमा में लगी मणियों में किस कर्म का उदय होता है? किस कर्म का उदय निमित्त होता है? हाँ रक्षिता बताइए। सूर्य विमान में लगी मणि में आताप नाम कर्म का उदय होता है और चंद्र विमान में लगी मणि के उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। ज्योतिष देव का ये आताप नाम कर्म का आताप नाम कर्म किसे करते हैं? आताप नाम कर्म किसे करते हैं? हाँ बताइए जैसी। जिसका मूल शीत और आभा उष्ण है उसे आताप नाम कर्म कहते हैं। क्या समझे बेटा इससे? मतलब मूल तो ठंडा है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता होता है उसी प्रकार जो चंद्रमा है उसका उसकी जो सूर्य है उसके हाँ और किरणें उसकी कैसी है? गरम उष्ण होती है। जैसे सूरज होता है। आपने लाइट का उदाहरण दिया था सर। हाँ ट्यूबलाइट का उदाहरण दिया था, जुगनू का उदाहरण दिया था। ये कैसे होते हैं? मूल में तो ठंडे होते हैं लेकिन इनकी आभाएं कैसी होती है? ट्यूबलाइट तो कैसा है, इसकी आभाएं भी गर्म नहीं होती है। तब ने उदाहरण बेटा दिया था। ज्योतिष देवों का निवास कहाँ पर है? ज्योतिषी देवों का निवास कहाँ पर पाया जाता है? ज्योतिष देवों का निवास कहाँ पर पाया जाता है? तो ज्योतिष देवों का निवास कहाँ है? समान भूमि भाग से 790 योजन पर 110 योजन पर्यंत ज्योतिष देवों का निवास पाया जाता है। तारों का निवास स्थान कहाँ पर है? तारों का निवास स्थान कहाँ पर है? हाँ बताओ याशिका बताइए। तारों का निवास स्थान भूमि से 790 योजन ऊपर है। सबसे नीचे और
और सबसे ऊपर देव कौन से रहते हैं? सबसे नीचे और सबसे ऊपर देव कौन कौन से रहते हैं? आप बताओ। चलो विधि बताइए, विधि बताइए। सबसे नीचे कौन से रहते हैं देव और सबसे ऊपर देव कौन से रहते हैं? सबसे नीचे तारे रहते हैं और सबसे ऊपर सूर्य ग्रह। सबसे ऊपर कैसे हैं? ग्रह। इतनी अपनी चर्चा हुई, अब आगे अपनी चर्चा करेंगे। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो न लोके। 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 मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो न लोके। निरंतर गतियों गतियों मतलब गमन करते हैं। कहाँ पर? न लोके, न लोके मतलब मनुष्य लोक, मतलब मनुष्य लोक में निरंतर ये कैसे ये जो ज्योतिष देव होते हैं ये निरंतर मध्य लोक में मेरु प्रदक्षिण कैसी होती है? प्रदक्षिणा गलियां जैसे एक गली, दो गली, ऐसे गली तो वहाँ निरंतर उसकी कैसी है? प्रदक्षिणा कैसी है? देते रहते हैं। मैंने बताया कि साइंस तो बोलता है कि सूर्य चंद्रमा स्थिर है पृथ्वी की, लेकिन अपने जैन साइंस के अनुसार कैसे में सूर्य चंद्रमा गमन करते हैं और पृथ्वी स्थिर है। ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले और निरंतर गतिशील सूरत में, जयपुर में तो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, सुना है आपने नाम? रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, मतलब आप उस रेस्टोरेंट में बैठे, जयपुर का तो मैंने देखा है, आप उसमें बैठे वो रेस्टोरेंट ऐसा बनता है। तो आपको जयपुर की पूरी लोकेशन उसमें आपको बड़े बड़े कांच लगे हुए डालते हैं, ये विधानसभा है, ये अपना वो मंदिर है, ये टेम्पल है, ऐसे पूरा उसका व्यूज कैसा है दिखता है। तो वो कैसा है? रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। तो भगवान बैठकर जो भी खाना पीना करते रहते होते कैसे हैं देखते रहते। उसी प्रकार से ये कैसे हैं निरंतर निरंतर उसका कैसा है चक्कर लगाते रहते, प्रदक्षिणा लगाते रहते। इसकी सुमेरु का कौन? ज्योतिष देव कितनी प्रदक्षिणा देते हैं? ज्योतिष देव निरंतर मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। सूर्य में नित्य गत्य शब्द क्यों दिया है? इसका क्या अर्थ है? नित्य गत्य का अर्थ है कि न लोक में ज्योतिष देव के गमन को कोई एक क्षण भी रोकने में समर्थ नहीं है। एक क्षण भी कैसा इसको रोक सकता नहीं है। कोई उसको जैसे सूर्य को पूर्व से उदित होने में, पश्चिम में अस्त होने में कौन रोक सकता है बेटा? कोई रोक सकता है? किसकी ताकत है रोकते? कोई की ताकत है जो नहीं रोकते, नहीं रोक सकते। उसी प्रकार से ये जो नित्य करते हैं निरंतर गमन करते हैं, और गमन करने में एक क्षण भी उनको कैसा कोई रोक सकता नहीं है। रात के दिन, दिन की रात उनको निरंतर ये कैसे भी चक्कर लगाते हैं। न लोग इतना बड़ा है, न लोग मतलब मनुष्य लोग, मनुष्य लोग कितना है बेटा? 45 लाख अपना ये मध्य लोग कितना है? 45। ऊपर की सीमा भी कितनी है? 45 लाख।
मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है बच्चा जहाँ से सिद्ध परमेश्वर नहीं गए, यहाँ से भी गए, क्योंकि 45 लाख यूनिट की सिद्ध शिला है और 45 लाख यूनिट का अपना ये मध्य लोक है। ऐसा यहाँ का भी कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ से किसी सिद्ध परमेश्वर नहीं गए। अब कहते हैं न लोग कितना 45 लाख यूनिट, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र को भी मध्य लोक कहते हैं। 2.5 द्वीप और किसी 2 समुद्र, 2 समुद्र कौन से, लवण और कालोदरी। 2.5 द्वीप में 2 समुद्र होते हैं, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र। विधि बताइए, आपके पीछे मैप है ना, कहाँ है लवण समुद्र और कालोदरी? लवण समुद्र और ये कालोदरी। तो लवण समुद्र कालोदरी मनुष्य लोग कहते हैं। ज्योतिष देव अब इसमें कैसे हैं, निरंतर जो करते हैं ना, 45 लाख योजन में वो भूमि और मरीच को ये छोड़कर है, वो भूमि और मरीच को छोड़ के बाद ज्योतिष देव के विमान के गमन के क्या कारण है, क्यों ये गमन करते हैं, ज्योतिष देव गमन क्यों करते हैं? गमन में रहते जो आभियोग्य, पूर्व में भी पढ़ा है, आभियोग जाति के देव हैं, उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवों के विमान का गमन होता रहता है। आभियोग जाति का काम ये है, ड्राइवर का काम, तो उनसे प्रेरित होकर ज्योतिष देवों के विमानों का गमन होता रहता है। 45 लाख यूनियन में वो मलेच्छ खंड की जगह खाली है, वहां से तो मोक्ष जाते नहीं, वहां से मलेच्छ खंड से मोक्ष नहीं जाते और वो भूमि से भी कैसे मोक्ष नहीं जाते, उनको छोड़कर किसी ने बाकी स्थानों से कैसे ने निरंतर मोक्ष 6 महीने 8 समय में 608 की जा रहे हैं। तो क्या यहाँ क्षेत्र से भी जा रहे हैं? 6 महीने 8 समय में 608 की मोक्ष जा रहे ना, तो कहाँ अपने यहाँ से बनी जाए मोक्ष, फिर कहाँ से जाते हैं? विदेश कहाँ से जाते हैं? विदेश से मोक्ष जाते हैं। आभियोग जाति के लोग निरंतर गमन क्यों करते हैं? ये कर्म के परिपाक की विचित्रता है। जैसे पक्षी क्यों उड़ते हैं? उस जाति का उनका कर्म होता है, जैसे उड़ते हैं, अपने 2 पैर होते हैं, गाय भैंस के 4 पैर होते हैं, ऐसा क्यों? उस जाति का वैसा उनका नियम है, इसके कारण कैसे हैं अपनी अपनी जाति कर्म के उदय के कारण शरीर की रचना होती है। ज्योतिष देव अब यह कर्म का और कर्म गति की, ज्योतिष देव जो है ना, सुमेरु पर्वत की कितनी दूरी पर रहकर बेटा परिक्रमा लगाते हैं, जैसे ये सुमेरु पर्वत, अब ये यहाँ से इन्होंने घूमना शुरू किया, तो कितनी दूरी पर से रहकर बेटा ये परिक्रमा लगाते हैं? 1121 योजन दूर रहकर परिक्रमा लगाते हैं, कितना? 1121 योजन दूरी पर। ये कुछ बात ऐसा ना नोट करो बेटा, ये आपको सामान्य आपको मिलने वाली नहीं है। तो 1121 योजन की दूरी पर आर्य परिक्रमा लगा। ज्योतिष देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कितनी दूर रहकर करते हैं? ज्योतिष देव मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर की मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। जम्बू द्वीप में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न दीदी इसमें दूर रहकर प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? तुमसे जो ज्योतिषी देव होते हैं पर्वत से इतनी दूर रहकर प्रदक्षिणा है ना, तो एकदम पास में नहीं तो वो रात दिन का बराबर दिन नहीं, इसके कारण से दूर रहकर ऐसे परिक्रमा करते। जम्बू द्वीप में 1121 योजन दूर रहकर प्रदक्षिणा करते हैं। जम्बू द्वीप में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की संख्या कितनी है? अपना वो जम्बू पीछा मैं देख रहे हो, जम्बू द्वीप में कितनी सूर्य हैं, कितनी चंद्रमाएं, ग्रह कितने हैं? जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, 2 चंद्रमा, 76 कितने ग्रह हैं और 56 कैसे नक्षत्र जम्बू द्वीप में इतने पाए जाते हैं। पूरे 2.5 द्वीप में पूरे कैसे हैं? पूरे 132 चंद्रमा और 132 सूर्य। इन लोगों के कितने कुल चंद्रमा?
37 में कितना हमने एक नया चंद्रमा खोज दिया है। अपने यहाँ ये किसी ने खोजने वोजने का कोई काम नहीं। 132 चंद्रमा और 132 सूर्य स्थायी कैसे पाए जाते, और इसके आगे तो जितने भी है ना, 2.5 के आगे तो असंख्यात है बेटा, वो सब स्थिर रहते, वो कैसे गमन करते नहीं। हाँ, तो जम्बूद्वीप में सूर्य चंद्रमा ग्रहों की संख्या कितनी है? जम्बूद्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 176 ग्रह और 56 नक्षत्र होते हैं। लवण समुद्र में सूर्य चंद्रमा ग्रहों की संख्या कितनी है? लवण समुद्र में 4 सूर्य, 4 चंद्रमा, 352 ग्रह और 112 नक्षत्र पाए। डबल धात्विक खंड में सूर्य और चंद्र और ग्रहों की संख्या कितनी है? धात्विक खंड में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा और 1056 ग्रह और 336 नक्षत्र हैं। कालो नदी समुद्र में सूर्य और चंद्रमा ग्रहों की संख्या कितनी है? कालो नदी समुद्र में सूर्य 42, चंद्रमा 42, ग्रह 3696, नक्षत्र 1176। पुष्कराल में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा है और ग्रहों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पुष्कराल में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा, 6336 ग्रह और 2016 नक्षत्र। अब एक चंद्रमा का परिवार कितना है? आजकल तो हम लोग आजकल कितना परिवार होता है? हम दो और हमारे 2, जैसे कितने चंद्रमा का परिवार कितना है? तो कैसे एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य है ना, एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य होता है। 28 कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं। 88 ग्रह, 88 ग्रह, 66 66,900 कोड़ी कितने होते हैं? तारे होते हैं। कितना एक चंद्रमा का परिवार है? तो इतनी बड़ी फैमिली, मोदी जी ने देखो फैमिली प्लानिंग का केस कर देते हैं पर कि हम 2 और हमारे 2 इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। मुसलमानों पे बैन लग रही है ना, अगर जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट को फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। एक निरंतर गमन करने पर ज्योतिषी विमानों को कौन उठाकर गमन करता है? ज्योतिषी देव का गमन करना स्वभाव है, तो भी आदियोग जाति के देव सूर्य आदि के विमानों को निरंतर उठाकर कैसे भी गमन करते हैं। ज्योतिषी देव का गमन करने का स्वभाव है, तो भी जो आदियोग जाति के देव होते हैं, फिर डोली वाले होते हैं तो क्या करते हैं? अपने उठा के ले जाते हैं। डोली वाले अपने डोली करते शिखर जी को अपने उठा के कैसे वंदना कराते हैं। ऐसे आदियोग जाति के देव सूर्य आदि के विमानों को निरंतर उठाकर कैसे भी गमन करते हैं। एक सूर्य जम्बूद्वीप की पूरी परिक्रमा कितने दिनों में करता है? ये जम्बूद्वीप में 1 लाख घंटा का। अब एक सूर्य कितने दिन में बेटा उनकी है ना पूरा राउंड उसकी परिक्रमा करेगा? तो एक सूर्य जम्बूद्वीप की परिक्रमा 2 दिन और 2 रात, 2 दिन और 2 रात में पूरी करता है। सूर्य के घूमने की गलियां कितनी हैं? 184। सूर्य घूमते हैं तो गलियां होती हैं, ऐसे एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, ऐसी गलियां होती हैं। तो 184, 184 कैसी सूर्य, 184 सूर्य की कैसी होती है? गलियां होती है, और वो गलियों में ही फिर कैसे गलियों के माध्यम से ही कैसा है गमन करते हैं। जैसे ये रेस होती है ना, दौड़, आपकी दौड़ने वाली रेस होती है, तो क्या होता है? सबकी लाइन होती है ना, बस उसी लाइन में कैसे दौड़ेंगे। इस लाइन में दौड़ेगा, एक इस लाइन में दौड़ेगा। अपन रास्ते में जाके तो ट्रैफिक रहता है ना, सब अपनी लाइन से, कोई इस लाइन से गाड़ी चलती, कोई इस लाइन से चलती है, तो अपनी लाइन में कैसा है गमन करते, तो अपनी गलियों में कैसे गमन करते हैं। चंद्रमा पूरी प्रदक्षिणा में कितने दिनों तक लगते हैं? चंद्रोदय में 3 घंटा क्यों आती है?
चंद्रमा की पूरी प्रदक्षिणा में 2 दिन और जैसे 2 रात में कुछ अधिक समय, 2 दिन 2 रात में कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में बिना दिखता इसी से आती यहाँ किया, अब इधर चला जाता है तो यहाँ कैसा है, उनका प्रकाश कम हो जाता है ना। जिसके सामने आते हैं वो प्रकाश हो जाता है, जैसे ट्यूबलाइट अपने को टॉर्च होती ना, तो जिसको फोकस करे उस पर प्रकाश, तो जिस पर नहीं करे उस पर प्रकाश नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा पूरी प्रदक्षिणा में कितने दिनों रात लगते हैं, चंद्रोदय में बिना दिखता चंद्रमा की पूरी प्रदक्षिणा में 2 दिन रात से कुछ अधिक समय लगता है। चंद्रोदय में बिना दिखता इसी से आती है। ज्योतिषी देव के गमन से हमें क्या पता चलता है, ज्योतिषी देव के गमन से हमें उनके व्यवहार का कैसे करते हैं, घड़ी, घंटा, ये थोड़ा डिपार्टमेंट होता है ज्योतिष देव का, इससे व्यवहार का विभाजन होता है। क्या कहा, रक्षा ना व्यवहार का विभाजन होता है। तो पहले जमाने में क्या था, दादी और नानी तो क्या करती थी, उनको घड़ी देखना तो आता नहीं था, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, घड़ी देखना नहीं आता था, तो क्या होता था ना, वो धूप देख के बेटा बता देती कि अब 4 बज गए, तो शाम के जैसे 4 बजे वो परछाई जहाँ पर धूप रहे थी ना, तो समझ जाती कि अब 4 बज गए। उनको घड़ी देखने की जरूरत नहीं, और फिर वो रसोई बनाने के लिए चले जाते। चतुर्दशी और अष्टमी क्यों मनाते हैं? हाँ, चतुर्दशी और अष्टमी क्यों मनाते हैं? आज का अंक इसलिए होता है ना, 8 कर्मों का अभाव करके अष्टगुण की प्राप्ति होती है, इसलिए 8 का अंक होता है। इसके अंक से 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान होते हैं, तो गुणस्थानातीत होने के लिए इसे 14 का अंक रखा है। अब अगर 9 अंक रखते तो उसमें भी अपने को यही प्रश्न होता है कि 9 का अंक क्यों करता है, 12 अंक रखते तो उसमें भी अपने को क्या प्रश्न होता है कि 12 अंक क्यों रखा, इसलिए 8 और 14 का अंक कैसा है, रखा जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि घड़ी, घंटा, दिवस इत्यादि कैसा है होता है, अब कहते हैं तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः, तत्कृतः काल विभागः। सर तत्कृतः बाल विभाग काल विभागा, काल विभागा, तत्कृतः काल विभागा, विभागा। आपने जनता जनता देखा है, यहाँ आते हैं तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, ऐसी नॉलेजेबल चीजें देखने जाया देखा है जनता जनता, उससे बेटा ये इसका काल विभाग का अपने को पता चलता है। वहाँ पर उस सूर्य की किरणों से वहाँ पर टाइम का पता लगाया जाता है, तो जंतर मंतर में उस गमन करने को देखो, तत्कृत, तत् मतलब उनको कृत मतलब करना, इसका काल विभाग, काल का विभाजन किससे होता है, अभी 1 बजा है, अभी 2 बजा है, अभी 1 वर्ष हुआ है, अभी आप 15 वर्ष के होंगे और 16 वर्ष के हो जाओगे ना, तो फिर ये विभाजन कौन करता है, कोई काल विभाग ना। ज्योतिष देव का क्या डिपार्टमेंट रहता है, ये काल का विभाजन करते हैं, ज्योतिष देव के द्वारा ही काल का विभाजन किया जाता है। काल विभाग के यहाँ कौन कौन से काल होते हैं, समय, आवली और व्यवहार काल का विभाग, यहाँ काल विभाग। समय विभाग किसको कहते हैं, एक समय, एक समय का, एक समय की डेफिनेशन क्या है, एक समय की सबसे छोटी इकाई को समय। हाँ, काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं ना। आकाश की एक डेफिनेशन क्या कहते हैं, इस समय एक समय किसको कहते हैं, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से गमन करे, उसमें जितना समय लगता है उसको कहते हैं एक समय।
आकाश के एक प्रदेश, समय की डेफिनेशन याद रखना, आप लोग प्रवचन वगैरह में या आपको कैसा है आता है, समय शब्द आता है, उसकी डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए कि आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एक छुट्टा, एक परमाणु मंद गति से, आपको नहीं रक्षा पेन लेके नहीं क्यों पेन लेकर आई तो अभी नोट करना। फिर से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर एक परमाणु मंद गति से गमन करता है, उसमें जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। उसमें जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं, एक काल। और एक समय बेटा किसको कहते हैं कि आँख की परत, आँख की परत उसमें असंख्य समय निकल जाता है, मतलब एक समय मात्र एक ही जान सकते अपने तो ज्ञान में। जो एक सेकंड का असंख्यात हुआ है ना, 1000वां भाग, एक सेकंड का 1000वां भाग अभी कंप्यूटर तो बताने लगे हैं, जिसको नैनो सेकंड्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नैनो सेकंड्स कहते हैं। अब काल के कितने भेद हैं, कौन कौन से काल के? दो भेद, मुख्य काल और कैसा है, व्यवहार काल। मुख्य काल को निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल किसे कहते हैं? मुख्य काल में समुत्पन्न समय, आवली, नाड़ी, घटिका आदि लक्षण वाले को क्या कहते हैं? व्यवहार काल कहते हैं। उससे समय का अपने को पता चलता है। देखो आवली, आवली किसको बोलते हैं? असंख्या समयों की एक आवली। आवली किसको बोलते हैं? असंख्या समयों की एक आवली। तो मुख्य काल में समूह संपन्न समय, आवली, नाड़ी, घटिका आदि लक्षण वाला कैसा है? व्यवहार। मुख्य काल किसे कहते हैं? प्रत्येक आकाश प्रदेश पर एक एक कालानुरूप मुख्य काल अवस्थित है। ज्योतिष देवों के द्वारा कौन से काल का विभाग होता है? ज्योतिष देव किससे कौन सा विभाग करते हैं? समय, आवली, नाड़ी, घटिका, घटिका मतलब घड़ी। व्यवहार काल का विभाग गमन करने वाले किसी ने ज्योतिष देव होते हैं। तो ज्योतिष देव का क्या डिपार्टमेंट है? ये व्यवहार काल का कैसा है विभाजन करते, घड़ी, घंटा, दिवस, ये सब व्यवहार काल है ना। समय, आवली, इसका विभाजन किसके द्वारा होता है? ज्योतिष देवों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसा हाथ रखना ना, 72 बार रखना इस फड़क, ये बैठे लोग बेटा ऐसा नाड़ी देख के कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं कैसा है आपका नाड़ी, बराबर ठीक चल रही है, स्वास्थ्य आपका कैसे, उसको नाड़ी। अब कहते हैं कि बहिर्वस्थिता, मतलब मनुष्य लोग के बाहर भी ज्योतिष देव कैसे रहते हैं बेटा? मनुष्य लोग कहाँ तक है बेटा अपना? मनुष्य लोग कहाँ तक है? 2.5 दिन तक। मनुष्य लोग कहाँ तक है? 2.5 दिन तक। मनुष्य 2.5 दिन तक जा सकते हैं। उसके आगे भी बड़े ज्योतिष देव होते हैं, बड़े हाँ होते हैं, लेकिन वो गमन नहीं करते। वो कैसे होते हैं? इससे असंख्यात रहते हैं ना, फिर भी वो कैसे हैं? गमन नहीं करते। वो कैसे हैं? स्थिर रहते हैं। मनुष्य लोग के बाहर कौन से देव स्थिर रहते हैं? मनुष्य लोग के बाहर ज्योतिष देव कैसे हैं? स्थिर रहते हैं। उनके विमान तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं आर्या? स्थिर रहते हैं। वो घूमना, देखो विमान उनके स्थिर रहते हैं, लेकिन वो घूमने जा सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा घर तो हम जहाँ रहते हैं ना आर्य वो स्थिर है, लेकिन हम घूमने जाते हैं कि
इधर उधर घूमने जाते हैं ना, ऐसे ही उनके विमान तो स्थिर रहते हैं, लेकिन वो देव कैसे इधर उधर घूमने जाते हैं। तो मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिष देव कैसे हैं, स्थिर रहते हैं। मनुष्य लोक के बाहर काल विभाग कैसा रहता है? मनुष्य लोक के बाहर काल विभाग नहीं होता है। काल का विभाजन कहाँ होता है? मात्र 2.5 दिन के लिए होता है। मनुष्य लोक के बाहर काल का विभाग नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही काल रहता है, क्योंकि वहाँ ज्योतिष देव कैसे स्थित है, मतलब दिन ही दिन रहता है, ऐसा रात और दिन ऐसा भेद नहीं होता है। तो रिक्शा प्रॉब्लम ही नहीं है सोने का, जब रात होती ही नहीं है, जब रात होती ही नहीं तो देव सोते नहीं, नारकी सोते नहीं, नारकी को लड़ने से फुर्सत नहीं तो सोएंगे कैसे? देवों को भोगने से फुर्सत नहीं तो याचिका कैसे सोएंगे? तो वो भी सोते नहीं। ये तो मनुष्य ही है, जानवर भी बेटा बहुत कम सोते हैं। घोड़ा मैंने कहा 1 घंटा सोता है खड़े खड़े, ये तो मनुष्य इतना प्रमादी है, 7-8 घंटे सोता है, फिर भी कैसा है, रक्षा उसको कैसी है, नींद आती है। अब कहते हैं कि वहाँ स्थित है, इस विश्व में मनुष्य लोक के बाहर कितने ज्योतिष देवों के विमान हैं? मनुष्य लोक के बाहर असंख्यात ज्योतिष देवों के कैसे हैं, विमान पाए जाते हैं। नरकों में बेटा अंधेरा नहीं होता है, महाराज इनका खेती, तो स्वर्गों में दिन ही दिन होता है और रात कैसी है, होती नहीं है, तो सोने का कोई काम भी नहीं है। अब आगे कहते हैं, देखो अभी जैसे यूएस है तो उसमें क्या अभी 4 बजे से रात हो जाती है, और गर्मी में रात को 10 बजे तक दिन रहता है। गर्मी में रात को 10 बजे तक आपको लाइट ऐसा उजाला दिखाई देगा, शाम जैसा। हाँ, और अभी सर्दी में कैसे 4 बजे से अंधेरा हो जाता है। अब कहते हैं वैमानिका, वैमानिका वैमानिका वैमानिका। अब कहते हैं चौथा निकाय। चौथा निकाय कौन सा है? वैमानिक। पहला कौन सा था? बवासी। दूसरा व्यंतर। तीसरा ज्योतिषी। और वैमानिक। चौथा कौन सा है? वैमानिक। इससे बोलना। तो चौथा कौन सा है? वैमानिक। तो चौथे निकाय के देव किसे वैमानिक होते हैं, जो आकाश में गमन करने वाले विमानों में रहते हैं। जैसे अपने फ्लाइट में रहते हैं तो 2-2 दिन तक जो अपने रहती वहाँ की एयर होस्टेस, वहाँ के ड्राइवर, उनके वो जो रहते पायलट वगैरह 2-2, 3-3 दिन तक, मतलब यूएस वगैरह की फ्लाइट होती है ना, तो 2-2 दिन की होती है, तो वहाँ पर किसी विमानों में ही रहते हैं। ऐसे ज्योतिष देव भी कहाँ रहते हैं? विमानों में ही रहते हैं, और इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। अपन एमपी में रहते हैं तो अपन मध्य प्रदेश वासी कहलाते हैं, भारत में रहते तो भारतीय कहलाते हैं ना, अमेरिकन हो तो अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन कहलाते हैं। ऐसे विमानों में रहने वाले क्या कहलाते हैं? वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक देवों की क्या विशेषताएं होती है? विमानवासी देव द्विचर्म देही होते हैं। द्विचर्म देही मतलब जो वैमानिक द्विचर्म देही मतलब मात्र 2 भाव धारण करते हैं, इससे ज्यादा भाव उनके रहते ही नहीं है, और फिर उसके बाद कैसे मोक्ष चले जाते हैं। जो वैमानिक देव की क्या विशेषता रहती है ना, जो कैसे द्विचरण देही होता है, अर्थात एक मनुष्य का और एक देव का ना, 2 भाव, और फिर कैसे हैं तीसरे भाव से एक मनुष्य का मनुष्य है, फिर देवगति में गए 2, और फिर वापस में मनुष्य को यहाँ से मोक्ष चले जाते हैं। तो द्विचरण मतलब जैसे 2 ही भाव उनके होते हैं, ज्यादा भाव उनके होते ही नहीं है, 2 ही भाव धारण करते हैं। ये होता है ना, अपने तीर्थंकर के माता पिता होते हैं, उनके अधिक से अधिक 3 भाव, या तो उसी भाव से मोक्ष चले जाए, अथवा तो कैसे तीसरे भाव से, उनके ज्यादा भाव होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाव का भाव नहीं है। भाव किससे बढ़ते हैं? कषायों से और पंचेंद्रिय विषय भोग से कैसे हैं? बढ़ते हैं। वो है वो कषाय भी नहीं है, विषय भोग के भाव भी नहीं है, इसलिए उनके भाव है ही नहीं। जब भाव का
भाव नहीं हो तो वहाँ भाव कैसे हो सकते? अभिमान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? बोले 3 प्रकार के, इंद्र, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। 3 प्रकार के विमान होते हैं। अब इंद्र विमान किसे कहते हैं? जिसमें सौधर्म इंद्र रहता है वो इंद्र विमान कहलाता है। जो विमान इंद्र के समान मध्य में स्थित हैं वे इंद्र विमान कहलाते हैं। ये जो विमान इंद्र के समान हमेशा कैसा होता है? राजा हमेशा क्या होता है? बीच में सिंहासन पर ही बैठता है, मध्य में ही बैठता है। कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई सभा हो या शिक्षा, तो क्या होगा? जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा उसको बीच में बिठाया जाएगा, मध्य में उसको बिठाते हैं। जो विमान इंद्र के समान मध्य में स्थित रहती हैं वह इंद्र विमान कहलाते हैं। एक इंद्र विमान के बीच में असंख्यात योजन, एक से दूसरे के बीच में इतना अंतराल, कैसा योजन का अंतराल रहता है। तो जो वहां पर सौधर्म इंद्र रहता है। श्रेणीबद्ध विमान किसे कहते हैं? इंद्र विमानों में चारों ओर आकाश के प्रदेशों में पंक्ति के समान स्थित है। ईशान इंद्र, यहाँ कौन सा रहता है? ईशान इंद्र, जो श्रेणीबद्ध होता है। इसमें श्रेणीबद्ध मतलब कैसे? लाइन में, इधर भी लाइन में और इधर भी लाइन में। तो श्रेणीबद्ध विमान उसमें कैसा है? ईशान नाम का इंद्र रहता है, सौधर्म और ईशान, ईशान नाम का इंद्र रहता है। प्रकीर्णक तीसरा कौन सा है? प्रकीर्णक। इंद्र, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक मतलब तारे, जैसे आकाश में तारे कैसे होते? लाइन से होते हैं, फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। जैसे एक पेड़ पर फूल लगे हैं तो दृष्टि क्या हुआ? हवा आती आ गई, तो अब नीचे जो फूल गिरेंगे तो क्या करेंगे? कोई कहाँ गिरेगा, कोई कहाँ गिरेगा, बिखरे हुए रहते हैं, तो बिखरे हुए। उसी प्रकार प्रकीर्णक मतलब बिखरे हुए फूलों के समान विदिशा में जो विमान अवस्थित हैं उसे प्रकीर्णक विमान। देव के विमानों में जिन मंदिर कितने हैं वे कृत्रिम हैं या अकृत्रिम हैं? देवों के विमानों में सभी जिन मंदिर कैसे हैं? अकृत्रिम, बनाए नहीं। इनकी संख्या 84,97,030। आपने देखा था ना, मध्य लोक और अधो लोक। उस लोक कैसी है? 84,97,030। कुल कितनी संख्या कैसी है? होती है। कल्प वृक्ष होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, बावड़ियां होती है, सब। अब आगे कहते हैं कल्पोपन्ना, 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 कल्पातीताश्च, 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 कल्पोपन्ना, कल्पोपन्ना, कल्पातीताश्च, कल्पोपन्ना, कल्पातीताश्च। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च। जो वैमानिक देव चतुर्निकाय के देव कौन से होते हैं? वैमानिक देव। अब वैमानिक देव के कितने हैं? दो। कल्पोपन्ना और कल्पातीत। कल्पोपन्ना में कितने आते हैं? 16 स्वर। कल्पोपन्ना में कौन से आते हैं? 16 स्वर। 16 स्वर। और कल्पातीत में कौन से? 9 ग्रेड, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। वो कैसे होते? कल्पातीत, कल्प से अतीत। तो वैमानिक देव के 2 कल्पोपन्न, कल्पातीत। और कल्पोपन्न में और कल्पातीत देवों में क्या अंतर पाया जाता है? तो कहते हैं कल्पोपन्न देव, जो देव कल्प में उत्पन्न होते अर्थात 16 स्वर। क्या बोला? 16 स्वर। वे क्या कहते हैं? कल्पोपन्न। कल्पोपन्न जो कल्प में उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। जो 16 स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं वे क्या कहते हैं? कल्पोपन्न। भारत में पैदा हुए तो क्या कहलाएंगे? भारतीय। अब कल्पातीत देव किसे कहते हैं? जो देव कल्पों से परे हैं वे कैसे? कल्पातीत देव कहलाते हैं।
जो देव कल्पों से परे हैं। कल्पों से परे हैं मतलब कि 16 स्वर्ग से परे हैं। तो कौन से 9 ग्रह, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। वे कैसे कल्पाती देव कहलाते हैं। कल्पाती देव कौन कौन से होते हैं? 9 ग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। और ये सब देव कैसे? अहमिंद्र देव। इन तीनों का नाम, एक नाम क्या है? अहमिंद्र है। और ये कैसे कल्पातीत होते हैं, जो परमहंस होता है। और किसी के 12 के स्वर्ग तो मिथ्या दृष्टि जीव ही जाते हैं। द्रव्यलिंगी कोई मुनिराज हो ना, तो वो कहाँ तक जा सकता है? रक्षा कहाँ तक जा सकता है? 9 ग्रह। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। तो वो कहाँ तक जा सकता है? 9 ग्रह। द्रव्यलिंगी मुनिराज को वो कहाँ तक जा सकता है ना? वो 9 ग्रह तक जा सकता है। बाल आगे करें, इसे निद्रा। अब भवनत्रय देवों में भी इंद्र आदि की कल्पना है, फिर उसे कल्पोपन्न क्यों नहीं कहा जा सकता है? भवनत्रय किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भवनत्रय। तो भवनत्रय देवों में भी इंद्र आदि की कल्पना की जा रही है, फिर उसे कल्पोपन्न क्यों नहीं कहते हैं? देखो परंपरा है ना, जैसे नरकों के भी नाम परंपरा नाम देखे थे ना, कौन से? ब्रह्मा, वंशा, मागवी, ये नाम अपने देखे थे ना, जो रूढ़िगत नाम। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि जैसे आपके निकनेम होते हैं, जो रूढ़िगत नाम होते हैं सबके लिए, और एक बार भी जैसे रखे जाते हैं। तो रूढ़िगत वैमानिक देवों को भी कल्पोपन्न कहा जाता है। गमन करने की शक्ति, जानते हैं गमन करने की शक्ति कितनी होती है बेटा? ये जो वैमानिक देव, स्वधर्म देव कितना फास्ट गमन करते हैं। हमने एक ताली ऐसी और ताली बजाई, एक बार ताली ऐसी बजाई, इतने समय में तो वो क्या बोलते हैं? पूरे 3 लोगों को गमन करके वापस आ जाते हैं। इतनी उनमें गमन करने की शक्ति होती है। तो गमन करने की ताल में ताल मिला ले ना। देखो ना मेंढक, क्या कहा रक्षा, वो मेंढक कितनी जल्दी चला गया स्वर्ग। यहाँ पर ना सेठ जी पानी पानी कर रहे थे ना, पानी कर रहे थे, और फिर देह परिवर्तन हो गया, और उसके बाद मेंढक हो गए। पानी जैसे मछली वैसी लगती, यहाँ पानी करते तो मेंढक में जन्म हो गया। और वहां पर से उनको इच्छा हुई कि मुझे तो भगवान के समोशन में दर्शन करने जाना है। तो यहाँ पर शेनिक राजा का हाथी जा रहा था दर्शन करने समोशन में, और मेंढक उसके पैर के नीचे आ गया, और देह परिवर्तन हो गया। तो मेंढक वो पहुंच गया समोशन में इंद्रवन के दर्शन करने। शेनिक राजा का हाथी तो बाद में पहुंचा दर्शन करने। तो शेनिक राजा के हाथी को पाप लगा, वो सब नहीं बेटा, पैर के नीचे आ जाए, इंटेंशन हो तो पाप लगे, इंटेंशन नहीं होना, बुद्धिपूर्वक तो नहीं हो, आगे पैर के नीचे आ जाए तो फिर पाप थोड़ी करता है। अब कहते हैं ऊपर 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 ऊपरी 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 मतलब ऊपर ऊपर क्रम से, ऊपरी 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 ऊपरी। अब कहते हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? ऊपर ऊपर रहते हैं ना। 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, और कैसे हैं? और फिर अपन तो कैसे इनकी चर्चा कर रहे हैं ना, ये कैसे हैं? ऊपर ऊपर 9 ग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, ये कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? ऊपर ऊपर ही रहते हैं। पर मैं एक मैप लेकर आऊंगी, आपको बताऊंगी कि देखो 9 ग्रह कैसे होते हैं, 9 अनुदेश क्वेश्चन थे, 5 अनुत्तर, 5 से होते हैं। अब कहते हैं कि ऊपर ऊपर के देव कौन से होते हैं? ऊपर ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। नरक कैसे होते हैं? नीचे। स्वर्ग कैसे होते हैं? ऊपर ऊपर ऊपर। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वैमानिक देव ज्योतिष देव के समान तिरछे व्यंतरों के समान विषम रूप नहीं रहते। यह बताने के लिए क्या है, जैसे वैमानिक देव होते, ज्योतिष देव होते हैं ना,
सब बिखरे हुए रहते हैं। गंतव्यों में कैसे होते हैं, सब बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए उनको बताने के लिए बताया है कि वैमानिक देव कैसे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे ऊपर ऊपर रहते हैं। ऊपर ऊपर शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? ऊपरी शब्द का अर्थ समीचीन वाक्य भी हो सकता है। प्रत्येक पटल में दोनों स्वर्ग समीपवर्ती होते हैं। एक पटल क्या होता है? पटल मतलब पटल मतलब है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो कैसे मंजिल को कैसे है पटल कहते हैं। अब आगे कहते हैं हम 16 स्वर्गों के नाम क्या हैं, और ऊपर के जो है ना 9 के क्या क्या नाम है उसकी चर्चा करेंगे। सौधर्मी शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सरदार सहस्त्राधिष्ठानत। देखो सरदार सहस्त्रारेश्वानत प्राणत योराणा चित्त योर्नवसु प्राणत विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। सौधर्मेशान शानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सरदार सहस्त्राधिष्ठानत प्राणत योराणा च्युत योर्नवसु क्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रा रेशवानत प्राणत योरारणा चित्योर नवशु ग्रैवकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौचा। सौधर्म ऐशान सानत कुमार अच्छा ये श्लोक सूत्र पढ़ना है। अच्छा हाँ अर्जुन नाम पढ़ा बताइए सर। सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेशवानाथ प्राणत योराणा च्युत योर नर्वसु ग्रैवकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौचा। पे बेटा एक ही मात्रा है तो क्या हो जाएगा ईशान। तो सौधर्म ईशान इस शांति महेंद्र ब्रह्मोत्तर
ये युगल से है ना बेटा, युगल से, तो इसके नाम भी कैसे दिए हैं, युगल से। लांतव्य कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्र, आपको मालूम है ना कहाँ पर है, मैं इतने बराबर ख्याल है आपको। और सहस्तारेश्वानत, अभी देखो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, दूसरा संधि विच्छेद कहाँ पर होगा, सहस्त्रा रेशवा वाद, तो रेशवा रेशव हो जाएगा, और वो में आगे मात्रा है तो आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनंद। समझ में आया दृष्टि, आनंद हो जाएगा। अब कहते प्राणत योर, अब योर के आगे क्या हो जाएगा, योर योर रा है ना, तो वो प में आरण आरण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आरण हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, च्युत, तो ऐसा है जब राम में आठ की बात है तो अच्युत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्युत, आरण और अच्युत हो जाएगा। और फिर कैसा है, योर नवसु, नव नवसु मतलब किसे, नौ रेवे के सु, मतलब 9 रेवे। अब 9 रेवे के बाद फिर किसे हैं, अब सर्वार सिद्धि क्या है, विजय वैजयंत जयंता, यहाँ भी संधि विच्छेद होगा, यहाँ क्या होगा, जयंत, अगर आगे मात्रा है तो क्या होगा, अपराजितेश, है ना, अपराजित। और सर्वार सिद्धौच, मतलब सर्वार सिद्धि में वे निवास करते हैं। 5 सर्वार सिद्धि के 5 विमान हैं बेटा, विजय वैजयंत जयंत अपराजित, तो सर्वार सिद्धि कितने हैं, सर्वार सिद्धि में 5, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि। ये सर्वार सिद्धि के कैसे हैं, 5 विमान होते हैं। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से ये अब प्रथम स्वर्ग के सौधर्म नाम किस कारण से पड़ा, प्रथम इंद्र का नाम क्या है, सौधर्म। तो वहाँ सुधर्मा नाम की सभा होती है, वो सुधर्मा नाम की सभा है, अतः उस कल्प का नाम कैसा है, सौधर्म है। एक सौधर्म इंद्र के काल में 40 मील इंद्राणियां, 4 कोड़ा कोड़ी मोक्ष जाती है बेटा, क्या कहा फिर से, एक सौधर्म इंद्र के काल में 40 मील, ये मील क्या है, माप, जैसे संख्या असंख्यात, ऐसे 40 मील इंद्राणियां, तो 4 कोड़ा कोड़ी इंद्राणियां कैसी है, मोक्ष जाती है। मतलब सौधर्म इंद्र का काल कैसा है, कितना लंबा। सौधर्म इंद्र भी बेटा एक होता है, अभी यहाँ पर है, और वहां से यहाँ मनुष्य पर्याय में आएंगे और यहाँ मुनि पर धारण करेंगे और यहाँ से कैसे मोक्ष चलेंगे। ये सौधर्म इंद्र होता है, इसमें ताकत कितनी होती जानते हो, ये जम्बू द्वीप का अपन मैप देख रहे हैं ना पीछे, ये जम्बू द्वीप को बॉल की तरह घुमा दे, कितने 4 पूरा सब है ना, इसके जम्बू द्वीप को याशिका बॉल की तरह घुमा दे, इतनी ताकत रहती है, घुमाता तो नहीं, क्यों, शक्ति की अपेक्षा से बात करी है, घुमाता नहीं है, नहीं उसमें शक्ति होती है। तो सौधर्म कल्प के संबंध में वहां का इंद्र भी सौधर्म कहलाता है, एक भौतायिक होता है और 2 सागर की इसकी आयु होती है। सागर का माप मालूम है ना रक्षिता, क्या माप है सागर का, सागर का माप 2000 कोस का, लंबा चौड़ा गहरा, और कैसे उसमें या तो तत्काल जन्मा हुआ बेटा का बच्चा या 8 दिन का बच्चा, ये ऐसे बाल से भरा हुआ जिसका दूसरा विभाग नहीं, तो ऐसे भरा हुआ वह गड्ढा, और 100 साल बाद एक बाल निकाले, 100 साल बाद अब कब गड्ढा खाली होगा, तो कितना वर्ष लग जाता है, ऐसे 2 सागर, ऐसे वो 1 सागर, अगर वो गड्ढा खाली हो जाए ना वो 1 सागर, ऐसे सौधर्म इंद्र की आयु कितनी होती है, 2 सागर की कैसी है आयु होती है। अब सौधर्म कल्प के संबंध में वहां की इंद्र की सभा, इसलिए वो सौधर्म कहलाता है। अब आगे कहते हैं कि अब
शेष चर्चा इसकी जैसे बाद में करेंगे, समय अपना चलिए पढ़ लीजिए। 13 नित्य गतियो न लोके तत्प्रथा काल विभागा बहिरवस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीतार्ष उपयरुपरि सौधर्मेशान शानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सहस्राश्वानत प्राणत योराण च्युत योर नवसु द्रविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सिद्धोचा। सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आरण प्राणत आनत प्राणत आरण अच्युत, ऐसे 16 स्वर्ग है। उसके बाद 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, उसके 12 योजन ऊपर सर्वार्थ सिद्धि। सौधर्म ईशान सानित कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट सतार सहस्त्र शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार आनत आरण आनत प्राणत आरण और अच्युत। उसके बाद 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुदिश। सौधर्म एहसान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महासुख सतार सहस्त्रार आनर प्राणत आनर अच्युत। ये 16 स्वर्ग के नाम है। इसके ऊपर 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है और उसके ऊपर उसके 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है। दर्शन ज्ञान शाश्वत सदा सुखधाम अमर आत्म राम हूँ संसार में बस इष्ट मेरा मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, इसमें न कोई विभाग है, इसमें न कोई विभाग है। बोलिए अव्यबाधक सुखमय ज्ञान शरीरी अशरीरी अंतनत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। दृश्य को अदृश्य कराने वाली, अदृश्य को दृश्य कराने वाली, नित्य बोधनी द्वारशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। तत्वार सूजी नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी देव की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।